औरंगजेब का विवाद नागपुर पहुंच गया। महाराष्ट्र के नागपुर में दंगाइयों ने बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। यहां चुन चुनकर हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजियां की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से दंगाई हिंसक घटना को अंजाम दे रहे हैं, वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं। लेकिन अब तक लगभग 49 दंगाइयों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जिहादी दंगाई नागपुर को जलाने का प्रयास कर रहे थे, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे थे, हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। एक झुंड में आकर हिंदुओं के घरों पर इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों को जलाया गया है, हिंसक घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 49 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात्रि को जो आगजनी और हमले की घटनाएं मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने कल की है, वो पूर्णतः निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों के ऊपर हमले, बाद में पत्थर फेंक और कुछ महिलाओं के ऊपर हमले, हिंदू समाज के अनेक घरों के ऊपर हमले और वाहन जलाने की जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसका घोर शब्दों में निंदा करता है। एक तो ये झूठी बात कहकर ये कहा गया कि हिंदू समाज ने आयतें जलाई है, तो यह एक झूठा आरोप है। झूठा आरोप करते हुए यह हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए, उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए। और उसकी जगह पर वहां पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया, ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, इनका वहां पर स्मारक बनाकर यह जो एक विजय का स्मारक है कि मराठों के साम्राज्य में औरंगजेब को पराजित किया गया और उसकी मृत्यु यहां पर हुई, यह स्मारक वहां पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है और इसलिए ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए। मिलिंद परांडे, संगठन महामंत्री, विश्व हिंदू परिषद। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे,
पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये भी कहूँगा, वहाँ की जनता को अपील भी करूँगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति